असलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो कभी सोचा है जिस घर में नापाक कपड़े रहते हैं वहां बरकत क्यों चली जाती है? क्योंकि उस घर में हमेशा झगड़े, बीमारियां और बेचैनी रहती है। क्यों नमाज पढ़ने का मन नहीं करता? क्यों दिल में सुकून नहीं मिलता? क्यों लगता है कि अल्लाह की रहमत उस घर से दूर चली गई है? तो दोस्तों, आज मैं तुमसे वो बात कहने वाली हूँ जो हर मुसलमान को सुननी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ सफाई का मामला नहीं, ये ईमान का मामला है, रूह की तहारत का मामला है। तो नापाकी की हकीकत, इस्लाम में नजासत यानी नापाकी को बहुत गंभीर माना गया है। कपड़े अगर नापाक हो तो वो सिर्फ गंदगी नहीं होते, बल्कि इबादत के काबिल नहीं रहते। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, बेशक अल्लाह उन्हें पसंद करता है जो तौबा करते हैं और जो पाक रहने वालों को पसंद करते हैं। मतलब साफ है, अल्लाह को वो पसंद है जो अपने जिस्म, कपड़े और दिल को पाक रखते हैं। तो नापाक कपड़ों का असर, अब सुनो। जब किसी घर में नापाक कपड़े पड़े रहते हैं, जैसे पेशाब से गीले बच्चे के कपड़े, खून से लगे कपड़े या जानवरों की गंदगी से सने कपड़े, तो समझ लो कि उस घर में शैतान का ठिकाना बन जाता है। क्योंकि शैतान वही आता है जहां नापाकी, झगड़ा और गंदगी होती है। ऐसे घर में नूर नहीं उतरता, फरिश्ते नहीं आते, बरकत चली जाती है और रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो एक सच्चा वाकया मैं आपको बताती हूँ। एक औरत थी, बहुत नमाजी, बहुत परहेजगार, लेकिन उसने शिकायत की, मुझे सुकून नहीं मिलता, बच्चे बीमार रहते हैं, रोज झगड़े होते हैं। तो किसी आलिम ने उससे कहा, अपने घर की तहारत देखो, कहीं नापाक कपड़े तो नहीं पड़े रहते। वो औरत रो पड़ी, कहा, जी हाँ, मैं बच्चों के कपड़े धोने में देर कर देती हूँ। कई बार खून या पेशाब के दाग सूख जाते हैं और यूं ही रखे रहते हैं। तो आलिम ने कहा, बस यही वजह है, जहां नजासत रहती है वहां रहमत नहीं आती। उसने उसी दिन सब कपड़े धोए, घर को साफ किया और यकीन मानो कुछ ही दिनों में उसका घर नूर से भर गया, बरकत लौट आई, झगड़े खत्म हो गए। तो कपड़े और नमाज का रिश्ता, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज पढ़ो तो अपने कपड़ों और जिस्म को पाक रखो। सोचो, अगर तुम नमाज के वक्त नापाक कपड़े पहनते हो तो वो नमाज कबूल नहीं होती। और अगर नमाज कबूल नहीं तो रोजी में बरकत कैसे होगी? दुआएं कबूल कैसे होगी? रूह को सुकून कैसे मिलेगा? तो कपड़े पाक करने का तरीका, बहुत लोग पूछते हैं, अगर कपड़ा नापाक हो जाए तो क्या करें? तो सुनो, अगर कपड़े पर पेशाब का दाग है तो उसे बहते पानी से 3 बार धो, जब तक कि दाग और बदबू दोनों खत्म ना हो जाए। अगर खून का दाग हो तो पहले सुखाकर खुरशो, फिर साबुन से धोकर बहते पानी में साफ करो। अगर जानवर की गंदगी लगी हो तो उस हिस्से को काट दो या पूरी तरह धो डालो। ये सब सिर्फ सफाई नहीं, ये इबादत है। तो कपड़ों की तहारत से बरकत कैसे आती है? जब घर के कपड़े साफ और पाक होते हैं तो उस घर में रहमत के फरिश्ते उतरते हैं। रात में जब तुम नमाज या दुआ पढ़ते हो तो वो कपड़े तुम्हारे दिल की रोशनी बढ़ाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे पूरा घर इबादत की खुशबू से महक गया हो। कपड़े सिर्फ तन को नहीं, रूह को भी सुकून देते हैं। तो नापाकी से आने वाली मुसीबतें, जो लोग अपने घर में नापाक चीजें रखते हैं उनके यहाँ अक्सर देखा गया है, घर में बेचैनी रहती है, बच्चे रात में डरते हैं, पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ जाते हैं, रोजी तंगी हो जाती है और हर वक्त गुस्सा और चिड़चिड़ापन रहता है। क्योंकि नजासत, नापाकी से शैतान को ताकत मिलती है और जहाँ शैतान हावी हो जाए वहाँ सुकून नहीं रह सकता। तो नूर वाला घर कैसा होता है? ऐसा घर जहाँ कपड़े, बर्तन, जगह सब पाक हो। वहाँ नमाज पढ़ते वक्त दिल झुकता है, बच्चे भी आसानी से फरिश्तों जैसे लगते हैं। तो रात को जब तिलावत होती है तो घर की दीवारें भी रहमत में डूब जाती हैं।
ایسے گھر میں برکت ایسے اترتی ہے جیسے بارش کی بوندیں سوکھی زمین پر۔ تو بیوی کی ذمہ داری، عورت گھر کی روح ہوتی ہے، اگر وہ طہارت کا خیال رکھے تو پورا گھر جنت بن جاتا ہے۔ بیوی اگر یہ نیت کرے کہ میں اپنے گھر کو پاک رکھوں گی تاکہ اللہ کی رحمت آئے، تو یقین مانو اس کے ایک ایک کپڑے دھونے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو کپڑوں سے جڑی اہم باتیں: ناپاک کپڑے پہن کر کھانا نہ کھاؤ، ناپاک کپڑے پہن کر سونا مت، کپڑے دھو کر دھوپ میں سکھاؤ کیونکہ دھوپ سے بھی ناپاکی جاتی ہے۔ جب کپڑے سکھا لو تو الحمدللہ ضرور کہو۔ اگر غلطی سے ناپاک کپڑے پہن لیے ہوں، اگر کسی کو پتہ چلے کہ اس نے ناپاک کپڑے پہن لیے تو گھبرانا نہیں بلکہ توبہ کرو، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کہو، یا اللہ میں نے نادانی میں غلطی کی، مجھے معاف کر اور میرے گھر میں طہارت و برکت ڈال دے۔ تو گھر کی صفائی کی دعا، یہ دعا میں اسکرین پر لکھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو، اور اس کا مطلب بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اے اللہ، میرے دل اور میرے گھر کو ناپاکی اور گندگی سے پاک کر دے اور اس میں نور اور برکت بھر دے۔ تو اسے روز ایک بار پڑھو، اللہ اس گھر کی فرشتوں کا بسیرا بنا دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسلام ہمیں صرف نماز اور روزہ نہیں سکھاتا بلکہ جینے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے۔ ناپاک کپڑے، گندے گھر یا لاپرواہی سے کی گئی صفائی، یہ سب ہماری برکتیں روک دیتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں سکون، پیار اور رحمت ہو تو سب سے پہلے اپنے کپڑوں سے طہارت کی شروعات کرو۔ تو کپڑوں کی صفائی صرف پانی سے نہیں ہوتی، نیت سے ہوتی ہے۔ اگر نیت پاک ہے تو اللہ ہر گندگی کو برکت میں بدل دیتا ہے۔ یاد رکھنا، جہاں پاکیزگی ہوتی ہے وہاں اللہ کی نورانیت بستی ہے، اور جہاں ناپاکی رہتی ہے وہاں رحمت دور چلی جاتی ہے۔ آج ہی سے ارادہ کرو، میں اپنے گھر کے کپڑوں کو پاک رکھوں گی، کیونکہ جس گھر میں طہارت ہوتی ہے وہی گھر جنت کی خوشبو سے مہکتا ہے۔ جو اپنے گھر کو پاک رکھتا ہے اللہ اس کے گھر میں برکت بھر دیتا ہے۔ کپڑوں کو نہیں، دل کو بھی دھونا سیکھو، رحمت خود اتر آئے گی۔ تو اللہ حافظ۔